तो इस इंडस्ट्री में यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। इनका क्या करना है आपकी बॉडी से, इनका क्या करना है आपकी बॉडी में, क्या डैमेजेस हो रहे हैं, उनको तो बस पैसे कमाना है। आजकल हर जिम में आप देखोगे एक इंजेक्शन ठोकने वाला मिलेगा ही मिलेगा। ओह माय गॉड, बैटरी सही है, एक बार शॉट देखना दोनों के यार, प्रोफाइल ठीक है, इतना सही है। अब ठीक है, अब ठीक है, इतना मंच करने के बाद अब तो बल्ज ही दी। सारी उम्र में जो कर चल स्टार्ट कर। हाय श्रुति, हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया, आप बताओ। रास्ता वस्ता घूम गए आप यार? इससे पहले मैं वही कह रही हूँ ना, आने से लाइक मेट्रो का रास्ता 1 घंटे का था, मुझे 10 मिनट का रास्ता मुझे 1 घंटा लग गया। खबर गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर? आप पे नहीं, दिल्ली की बारिश पे गुस्सा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरा बर्थ लखनऊ में हुआ था, मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई है, मेरी ग्रेजुएशन भी लखनऊ के पास ही सुल्तानपुर है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद जॉब के लिए मैं अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद रह रही हूँ। तो कितना टाइम हो गया गाज़ियाबाद आए? एक एक साल हो गया। अच्छा लग रहा है या लखनऊ ज़्यादा अच्छा है? लखनऊ इज़ बेटर। क्या अच्छा नहीं लगेगा लखनऊ? ये चीज़ है कि लखनऊ और दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, दोनों डेवलप्ड है, दोनों मतलब ये नहीं कि कोई रूरल है, एक अर्बन एरिया, वैसा कुछ नहीं है। बट ये है कि लखनऊ में एक ठहराव है, यहाँ पे है कि लोग सिर्फ भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भीड़ का हिस्सा ही है एक बस। मतलब ऐसा मैंने यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं लाइक आई लिव इन 1 BHK फ्लैट, मैं अकेले रहती हूँ। तो मेरे पड़ोस वालों में मेरे को, जहाँ मैं जिस फ्लैट में रह रही हूँ, वहाँ रहते हुए मुझे लगभग 4-5 महीने हो गए। इन 4-5 महीनों में मुझे ये नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रहे, ना कि उनको पता होगा कि मैं हूँ उनके बगल में रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। तो ये एक, मतलब होता है ना कि पड़ोसी ही आखिरकार पड़ोसी की हेल्प करता है। तो वो चीज़ मिसिंग है, एक अपनापन मिसिंग है यहाँ पे दिल्ली, पूरा मिसिंग है। तो यहाँ पर गाजियाबाद में क्या जॉब कर रहे हो आप? मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क करती हूँ, वो मेरा फुल टाइम जॉब है, 9 to 5 वाला। और उसके अलावा फिर एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिलहाल। तो कब लाइक यू स्टार्टेड दिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाला जर्नी? आई वॉज ऑलवेज इन टू फिटनेस, मतलब मैं बचपन से ही आई वॉज काइंड ऑफ एथलेटिक, स्पोर्ट्स में आई वॉज ऑलवेज, मतलब मैं सबसे आगे फ्रंट फुट पे रह के आई वॉज ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। कॉलेज में भी मैं बैडमिंटन टीम की पार्ट थी। फिर कॉलेज में मैंने जिम करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अपेरेंटली मैं बहुत ही मोटी थी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी स्टैंडर्ड। तो पतला होने के लिए कॉलेज में एक तो होता है, एक अलग कानून होता है कि पतला होना है, एक सर्टेन वे में दिखना है। तो आई जॉइन जिम तब। फिर वेट्स की तरफ मेरा मतलब मेन फोकस होने लगा, बिकॉज जब आप वेट्स उठाते हो, जब आप थोड़ा सा थोड़ी सी टोनिंग होने लगती है, तो एक अलग ही जुनून आ जाता है, अलग फील होता है। फिर उसके बाद से मुझे वेट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट होने लगा। उस टाइम पे टिकटॉक चलता रहा, तो मैंने 1-2 वीडियोस टिकटॉक पे डाली। इंस्टाग्राम उतना ज़्यादा नहीं था, अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया फेमस हुआ है। तो उस पे लोग मेरे को कमेंट करते थे कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। फिर ये, बट उस टाइम पे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वो वाली चीज़ नहीं थी उस टाइम। फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने एक रील डाली थी। मैं मतलब डालती रहती थी नॉर्मल वीडियोस, कुछ रीच नहीं आती थी, फॉलोअर्स भी लाइक 200-300 थे उस टाइम पे, लास्ट दिसंबर की बात है। तो मैंने एक रील डाली और उसमें वो वायरल हो गई। हाँ, तो इन एक मतलब इन अ गो मेरे अराउंड 5 to 10,000 फॉलोअर्स लाइक ओवरनाइट बढ़ गए। वाओ! और कमेंट्स भी ऐसे नहीं रहे कि मतलब जैसा कि आप देखते होगे नॉर्मली सोशल मीडिया पे थोड़े से डिमीनिंग काइंड ऑफ कमेंट्स होते हैं, वैसे नहीं थे, काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स थे मेरे उस रील पे। तो फिर मुझे लगा कि चलो यार अच्छी बात है, मतलब एक कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ आया मेरे में। फिर मैंने डालना शुरू किया धीरे धीरे। तो अभी 5-6 महीने हो गए हैं मुझे। तो वापस चलते हैं कॉलेज फेज, आप ओवरवेट थे और देन यू थॉट ऑफ लूजिंग वेट। तो कभी बुली हुआ है कॉलेज में फॉर क्वेश्चन? लाइक मेरी खुशकिस्मती समझिए कि बुलिंग वाला सीन तो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। बट एक वो रहता था ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि उस टाइम पे टिकटॉक बहुत चला था, एकदम से ब्लूम आ गया था टिकटॉक का। वहाँ पे
लोग एक सर्टेन वे में रील्स डालते थे, उनका एक सर्टेन अपीयरेंस होता था। फिर एक कॉलेज गोइंग लड़की की एक माइंडसेट होती है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे थोड़ा एक पहचान बनानी है अपनी कॉलेज में। ऑल नाउ सेम है, हाँ नॉट एग्जैक्टली सेम बट बिकॉज हम स्कूल में हमारी एक यूनिफॉर्म होती थी। हम बचपन से लाइक फ्रॉम मॉन्टेसरी या जो भी हमारा प्री प्राइमरी स्कूल क्लासेस से हम 12th तक सिर्फ एक यूनिफॉर्म पे पहन के जाते थे। कॉलेज में आते ही एक अलग दुनिया दिखती है कि आप कैजुअल्स पहन रहे हो और आप एक तो इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अकेले रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छा देखो। तो एक वो चीज़ थी मेरे दिमाग में। नहीं तो मुझे एक सर्टेन वे दिखना था, तो उस वजह से उस सोसाइटी स्टैंडर्ड में फॉलो करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, पतला होने के लिए। स्टार्टिंग में कितना वेट था तब जब आपने स्टार्ट करा ये? मेरा वेट तो अराउंड 65 प्लस था मेरा उस टाइम पे। 65 तो ज़्यादा नहीं है, नहीं बट भाई ना, बट आई वो फैट था बेसिकली बॉडी में, है ना। तो वेट भी अलग अलग कैटेगरी वो बताऊँगी मैं आपको। तो वो फैट था 65 प्लस और फिर वो एक अलग ही लुक था उस टाइम पे, तो मुझे वो चीज़ हटानी थी अपने उससे। मेरा काफ़ी पैशनेट है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कॉलेज में फिर प्रपोजल्स या लड़कों का बिहेवियर टुवर्ड्स यू चेंज हुआ? एक्चुअली ना जब मैं कॉलेज गई थी, हाँ, तो पता नहीं क्या था, एक बिकॉज एक थोड़ा सा पर्सोना था हमेशा से ही। एज आई टोल्ड यू आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड वो, प्लस मैं स्कॉलर भी रही हूँ। तो जाते ही थोड़ा सा एक आ गया था मेरा कि मैं आई हूँ कॉलेज में वैसा। और नो फ्रेशर्स की टाइम पे भी लाइक आई एम अ डांसर ऑल्सो। तो लाइक यार क्या नहीं है, क्या नहीं है आपके, मैं मेरे को ये बोला। तो एक्चुअली मैंने 3 साल कथक सीखा हुआ है, आई एम क्लासिकल डांसर, बट उसके बाद आई स्विच्ड ओवर टू बॉलीवुड। तो फ्रेशर में भी एक इम्पैक्ट आया, डांस मैंने परफॉर्मेंस दिया। फिर उस टाइम पे एथलेटिक मीट चल रही थी कॉलेज में, वहाँ पे आई वन एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल, तो एक पहचान बन गई थी। तो हम ऑलरेडी फेमस थे वैसे होते हैं ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ना, क्योंकि आपका कंपटीशन ये नहीं कि लड़के मुझे नोटिस करें, आपको लगता है कि एक ये लड़की है, मुझे ऐसा देखना है, मुझे इसकी तरह बॉडी चाहिए, नाइस थिंग राइट। तो वो करना था मुझे। ये डजंट कम फ्रॉम बचपन से ही ऑफ लाइक मैं एक एथलीट हूँ, एक स्कॉलर हूँ, एक डांसर हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली टोन बॉडी लेकर ही आते हो। तो बचपन से डू यू हैव दैट compete करने वाला लाइक बीइंग द बेस्ट एटीट्यूड या, और उसने इस एटीट्यूड ने काफ़ी हद तक मेरी हेल्प भी करी है, मतलब बिकॉज इट वॉज ऑलवेज कि मतलब टच वुड या कुछ भी मैं करना चाहूँगी कि स्कूल में भी लाइक आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ठीक है, बोर्ड्स में भी आई स्कोर्ड मतलब गुड मार्क्स। तो उसके बाद मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाता है, और फिर आपको लगता है कि यार अभी तक इतना अच्छा कर लिया तो अब आगे भी अच्छा ही, मतलब यू ऑलवेज स्ट्राइव टू गिव योर बेस्ट। तो बस वो एटीट्यूड तो इनबिल्ट होता है। कुछ फैमिली मेम्बर्स का भी, मतलब हमारे जो मम्मी पापा हैं उनका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। मम्मा पापा क्या करते हैं, लाइक वो मेरे पापा डॉक्टर हैं और मेरी मम्मा शी इज नो मोर बट शी वाज आल्सो अ टीचर, शी वाज अ होम मेकर एंड शी वाज अ टीचर। तो कॉलेज से मतलब यू सॉ टिकटॉक, एक बॉडी इमेज डिसाइड करेगी ऐसा बनना है एंड यू वेंट टू द जिम। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, सो इफ आई वुड से इट्स नॉट वेट लॉस, इट्स बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग। कैसे एक बोलेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन? एक और चीज़ तो यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा बट आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे कॉलेज में। मुश्किल से जो मेरे रूममेट्स थे, जो ज़बरदस्ती इनके साथ रहना पड़ रहा था, उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा था। बाकी मुझे थोड़ा सा लोनली टाइप का भी फील होता था कॉलेज। ऐसा होता है कि फेमस लड़कियाँ थोड़ी लोनली ज़्यादा और ये लड़कियों से बात नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मैं अपना बता देती हूँ। तो मतलब ये था कि मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था इतना, तो अब मुझे टाइम कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना था। तो उसकी वजह से भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने जिम ज्वाइन किया।
उसके बाद फिर वेट मतलब क्योंकि एक होता है ना कि हमें नॉलेज नहीं है, जैसे हम कोई भी अलग फील्ड में एंटर कर रहे हैं, हाँ तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा एनालिसिस करके कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो हम एक माइंडसेट के साथ उस फील्ड में अंदर जाते हैं। पर जब जब आप एक्चुअली इस फील्ड में घुस जाते हो, तब आपको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पता चलती है। नहीं, तब आपका हो सकता है आप सेम माइंडसेट के साथ कंटिन्यू करो या आप अपना माइंडसेट डेवलप करो। नहीं, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा ये था ना कि सबका ये परसेप्शन रहता है कि जिम ज्वाइन करना है, वेट लॉस करना है, पतला होना है। बट जब घुसी उस फील्ड में, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली कि वेट लॉस इज नॉट ओनली अबाउट लूजिंग योर वेट, मतलब वेट स्केल में आपका कम हो, दैट इज नॉट द ओनली पर्पस है। तो उसमें मैं फिर स्टार्ट किया फिर। तो कितना टाइम लगे ट्रांसफॉर्मेशन में टू व्हाट यू वर टू व्हाट यू आर राइट नाउ? तो अभी 6 साल होने वाले हैं, 6 साल से कंटिन्यूसली बिन वर्किंग आउट। So it's a long thing. So yeah, did you think that bodybuilding also? Are you into bodybuilding? नो नो, आई एम नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं कोई कंपटीशन में compete करूँ। और क्योंकि मतलब मैंने एक कॉलेज टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था जोश में। एक्चुअली मेरा जो कॉलेज भी था ना, इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो एक मेन मेट्रो सिटी में नहीं था। वो इट वॉज जैसे मैंने बताया सुल्तानपुर में था, इट्स नॉट ए मेट्रो सिटी। तो वहाँ पे भी लड़कियाँ ज़्यादा जिम नहीं करती, और मेरे जिम में मुश्किल से 2-3 लड़के आती थी, वापस सिर्फ लड़के। तो वहाँ पे एक लोकल लेवल पे एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ था, डेड लिफ्ट का, स्क्वाट्स का, बेंच प्रेस का। वहाँ मैंने कम्पीट किया था, वहाँ पे आई वन। बट फिर उसके बाद ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं कम्पीट करूँ। स्टेज तो आई डोंट थिंक मैं अभी खेलना पसंद करूँगी, बिकॉज स्टेज पे भी बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल इन मतलब पीडीज लेके जाते हैं लोग। आपको पता है वो स्टेरॉइड क्या परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स कहते हैं, तो वो सब लेके फिर आई डोंट वांट दैट इनटू माय बॉडी, तो मैं वो नहीं प्रमोट कर। और मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी स्टेरॉइड नहीं, कुछ भी नहीं लिया, ऑल नेचुरल। ओह दैट्स नाइस। तभी इट टुक इतना था 6 years, राइट? बिकॉज मैंने देखा ही बहुत लोगों की, जैसे बॉलीवुड स्टार्स और ऐसे स्पेसिफिक जिमनास्ट और जिम पीपल आर देयर इंस्पिरेशन। जब मैंने स्टार्ट किया था तब एक लाइक इंटरनेशनल एथलीट थी, अनिला सागरा नाम था इनका। उनकी बॉडी मुझे उनकी फिजिक अच्छी लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जब तक थोड़ा सा मेरा ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस टाइम पे मेरा इतना बिल्डअप नहीं था। उनको मैं फॉलो करती थी, उनका मैंने देखा काफ़ी वीडियोस, उनका फिजिक एक मैं इंस्पायर करती थी कि मेरा भी फिजिक कैसे हो। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे खुद की बॉडी बनने लगी, तो फिर ऐसा मेरा कोई आइडल नहीं है अभी इसमें। और नहीं, ठीक है। और जैसे मतलब आपका डे रूटीन क्या रहता है अभी यूजुअली, लाइक फॉर मेंटेनिंग, जो ये आप मेंटेन करते हो अपना मसल और लाइक लुक, इसमें मेंटेन करने के लिए डे रूटीन कैसे रहता है? आप कैसे मैनेज करते हो अपना काम भी और फिर मेंटेनिंग दिस ऑल्सो? ये तो मेंटेनेंस का ऐसा कोई लोड नहीं होता है, बिकॉज मेंटेन आप कैसे कर सकते हो बॉडी को। आपको वर्कआउट करना है और आपको डाइट लेनी है, खाना तो है ही। आपको नॉर्मल इंसान भी अगर आप कितना भी काम करो, आपका खाना तो है ही। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हो खाने के लिए। आप नूडल्स भी खा सकते हो, आप नॉर्मल घर का खाना भी खा सकते हो, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसका कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होता है। बाकी ऐसे आप जाओगे, आप कोई भी टाइम करोगे, मैक्सिमम 8-9 घंटे। अगर आप 1 घंटा भी अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, वॉक कर लो, वर्कआउट कर लो, घर पे कर लो, अगर आपको जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई डोंट थिंक फिर आप कुछ कर सकते हो। बिकॉज अपनी मेन चीज़ तो खुद की हेल्थ होती है, बॉडी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, तो उसके लिए इतना तो डेडिकेट करना ही पड़ेगा। तो सुबह जिम जाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, दैट्स और लाइक मेरा अभी थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है स्केड्यूल। आई वोंट कॉल इट हेक्टिक, बिकॉज फिर मैं वो वेट करते हैं संडेज का, वीकेंड्स का, मैं भी वेट करती हूँ। बट जब संडे आ जाता है, फिर लगता है कि अब क्या करें, खा लिए पूरे दिन, राइट। तो मॉर्निंग मेरा ये रहता है कि मॉर्निंग में ऑनलाइन पीटी सेशंस भी रहते हो, ठीक है, 1-on-1 Zoom कॉल हो गया गूगल मीट पे, 1-2 घंटे मैंने वो किया।
फिर आई गो टू ऑफिस। लकीली मेरा ऑफिस घर के पास है, तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम और ज़्यादा बच जाता है। एंड देन शाम का आई गो टू द जिम अगेन। So you PT in the morning. मतलब ऑनलाइन देती हूँ, ऑनलाइन सेशंस सिटिंग एट होम। तो आई गाइड गूगल मीट पे या जूम कॉल पे आई टेक PT. So I wanted to also ask कि इस पॉडकास्ट पे बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं पॉडकास्ट फॉर वेट लॉस, ठीक है? तो अगर कोई बिगनर है जिसको वेट लॉस करना है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टेप क्या होना चाहिए वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू करने के लिए बिगनर के लिए? ओके, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि वेट लॉस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी पे वेट दो चीज़ों की वजह से आता है। या तो हम फैट पुट ऑन कर रहे हैं, उसकी वजह से वेट हम पुट ऑन कर रहे हैं, या हम मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, उसका भी वेट होता है, राइट? जैसे आप ये समझ लो कि कॉटन 1 kg कॉटन 1 kg आयरन, किसकी स्पेस ज़्यादा होगा? कॉटन का, राइट? तो कॉटन इज लाइक आर फैट, आयरन इज लाइक आर मसल, ठीक है? तो ज़्यादा टोन्ड अप होगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सिमिलरली मैं ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को या मैं पर्सनली वेट लॉस पे नहीं फोकस करती हूँ, बिकॉज अगर आप 1 kg फैट पुट ऑन कर रहे हो, 1 kg मसल पुट ऑन कर रहे हो, तो आप देखोगे डिफरेंट है दोनों केसेस में। मसल के केस में ज़्यादा टोन्ड अप लगोगे, बट वेट तो सेम ही रहना, राइट? तो आई डोंट फोकस ऑन वेट लॉस, आई फोकस ऑन बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं कि आप फैट यूज़ करो बट आप मसल पुट ऑन करो, ऑलराइट? तो जो भी अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, तो उस आप घर से शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि काफ़ी लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जिम जाना। उनकी भी एक माइंडसेट है कि आप जिम क्यों जाना, आपको वेट क्यों उठाना है, आपको वेट लूज़ करने की क्या ज़रूरत है। मतलब जब मैं जिम ज्वाइन किया था तो मेरे ना ये कहते थे कि इतनी मोटी तो नहीं हो कि जिम जाना वो करना चाहिए। तो मैं छुप छुप के जाती, मैंने देना क्या होता है चल। हाँ ना, तो ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप घर पे ट्रेनिंग कर सकते हो। आप घर पे वेट्स नहीं, आप पानी के बॉटल्स यूज़ कर लो। घर पे इतना सारा सामान है हमारे पास वेट के तौर पे हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, कितने सारे, मतलब हम यूट्यूब में गाने देखते हैं, हम मतलब नेटफ्लिक्स चलाते हैं, आप यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं फिटनेस के, आप इनको फॉलो करो। तो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। कोई आके आपको मतलब उठा के उंगली से पकड़ के आपको जंपिंग जैक्स और स्किपिंग नहीं कराएगा, आपको ही उठना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि मैं जिम नहीं जा सकता या मेरे पास वेट्स नहीं है। सब अवेलेबल रहता है, बस एक अंदर से रील आनी चाहिए करने की। तो वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए जैसे आपने बोला, तो क्या एक्सरसाइज रूटीन एक बिगनर को फॉलो करना चाहिए? कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि उसको डंबल्स उठाने ही है या आपने बोला जैसे पानी और कुछ उठा लो, तो क्या एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए 7 day प्लान अगर हम बोले? तो जो कन्वेंशनल जिम रूटीन फॉलो करता है हर इंडिविजुअल, तो आप ये करो कि आप मंडे को चेस्ट ट्राइसेप्स कर लो अगर आप जिम जा रहे हो। ट्यूसडे को आप बैक बाइसेप्स कर लो। वेंसडे को कम्प्लीटली आप लेग्स का वर्कआउट करो। ये कन्वेंशनल है जो हर इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट हर जिम गोइंग इंडिविजुअल फॉलो करता है, ठीक है? फिर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर चेस्ट ट्राइसेप्स ऑन थर्सडे, बैक बाइसेप्स ऑन फ्राइडे, और सैटरडे को फिर लेग्स आप ये कर सकते हो। और एब्स और कार्डियो आप ऑल्टरनेटली, लाइक मंडे को अगर आपने कार्डियो किया तो आप ट्यूसडे को एब्स करो, फिर अगेन वेंसडे को कार्डियो, थर्सडे को एब्स। आप ऐसे आप रेगुलेट कर सकते हो। बट अगेन मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि ये यूनिवर्सल वर्कआउट प्लान नहीं है, बिकॉज सबकी बॉडी एज ए डिफरेंट होती है। तो संडे को संडे रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके मसल को रिकवर करने में, इट इज़ नीडेड। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द पोस्टर वाइल, लाइक मैंने देखा कि लिफ्ट कम कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा पोस्टर ठीक नहीं है, तुमने ढंग से लिफ्ट नहीं करा, तो तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। हाँ, सो डेफिनेटली अगर आपका पोस्चर, बिकॉज एज आई सेड ना कि आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो हमेशा एक किसी के अंडर गाइडेंस, किसी के गाइडेंस के अंडर आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, मसल को आप टेंशन दे रहे हो। अगर आपका पोस्चर गलत हो गया, मसल को गलत मतलब डायरेक्शन में टेंशन मिल गई, तो मसल काफ़ी इंजरी हो सकता है, राइट? तो उसी की वजह से पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पोस्चर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपको बस मतलब वेट उठाना है तो आप कैसे भी उठा लो, नहीं, आप कम वेट उठाओ बट पोस्चर मेंटेन करो। मतलब एटलीस्ट वो मसल जिसको आप हिट करना चाह रहे हो वो तो हिट हो, राइट, वो टारगेट हो। तो उसकी वजह से पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ये सेम है। It's the same. It's one and only same thing because weight training is मतलब क्या कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, आप वेट उठा रहे हो और उसके साथ धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज वन इन द सेम थिंग। तो क्या इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना? क्योंकि बहुत लोग हैं जैसे आज भी हम लोग ऐसे होता है वॉक करने चले जाते हैं, नहीं तो वॉक नहीं कर रहे तो योगा कर लेंगे, पिलाटेस कर लेंगे। तो क्या इम्पोर्टेंट है वेट ट्रेनिंग करना वुमेन के लिए? तो इसमें फीमेल और मेल वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आई फील कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ जेंडर्स, वेट मेल, वेट फीमेल। अभी फीमेल वेट ट्रेनिंग पे इसलिए ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि पास्ट में एज सच कुछ वो नहीं था कि फीमेल जिम जा रही है, वेट उठा रही है। अब इट्स काइंड ऑफ ट्रेंडिंग कि लड़कियां भी बॉडी बना रही है, लड़कियां भी मसल दिखा रही हैं, लड़कियां भी वेट्स उठा रही है। तो इसमें कोई फीमेल और मेल वाली कोई बात नहीं है। दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रेन करना चाहिए एंड वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपकी मसल्स डेवलप होती है, राइट। और मसल्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रेस्ट पे भी हो ना तो मसल विल हेल्प यू इन मतलब टोनिंग अप योर बॉडी एंड विल हेल्प यू इन वेट लॉस। तो इट्स इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर बोथ जेंडर्स। तो जैसे आपने बोला कि बॉडी कॉम्पोजिशन मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एन आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन फॉर वुमेन टू लाइक नो कि इतना परसेंटेज ऑफ फैट होना चाहिए, इतना मसल होना चाहिए? तो आपको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, एवरीबडी नोज हिम, उनका बॉडी फैट परसेंटेज इज 7 to 8, ठीक है। दैट इज आइडियल, दैट इज नॉट आइडियल, दैट इज लाइक सुपर काइंड ऑफ, मतलब नॉर्मल हमारे जैसे लोगों को का अचीव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो आइडियली मतलब एक्चुअली फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉडी, राइट। इट्स नॉट कि हमें बिल्कुल ही फैट ख़त्म करना है, फैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट क्योंकि फैट आपकी बॉडी में को मतलब लाइक थर्मल हीट प्रोवाइड करता है, आपको इंजरी से बचाता है। तो फैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आइडियली अगर आप देखो तो आइडियल फैट परसेंटेज शुड बी अराउंड 15 to 16 आप रख सकते हो आइडियली। तो वेट लॉस पे लाइक हमने डिस्कस करा है कि हमें मसल बिल्डिंग करनी चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट डाइट प्ले करती है इन लूजिंग वेट? ओके, तो आपने सुना होगा देयर इज अ सेइंग कि यू डोंट बिल्ड बॉडी इन द जिम, यू बिल्ड बॉडी इन द किचन, ठीक है। तो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इफ जिम contributes your workout contributes 20%, then the rest 80% is your diet. क्यों? क्योंकि आप जिम में 1.5 hours मैक्सिमम या 2 hours आप स्पेंड करोगे, बाकी के रिमेनिंग 22 hours आपके दिन के आपके इज आउट ऑफ द जिम। अब आउट ऑफ द जिम आप क्या कर रहे हो, दैट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्योंकि दैट इज 22 hours ऑफ योर डे, राइट। तो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी आपका एक डिज़ायर्ड वेट मतलब गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। प्लस आपके वर्कआउट सेशंस के टाइम पे भी बहुत हेल्प करेगा कि आपको एक एनर्जी फील होगी इफ़ योर डाइट इज़ गुड, आप रेस्टलेस नहीं हो गए। और बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आप वो फेस नहीं करोगे। बहुत लोग फेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। सो व्हाई इज इट? क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। आपने वर्कआउट कर लिया, आप यू आर वेरी सेटिस्फाइड, तो व्हाट इज योर आप अगर कोई डाइट प्लान बता सके, जो बेसिक डाइट प्लान अ बिगनर कैन फॉलो फ्रॉम डे टू नाइट, इफ यू कैन समथिंग। तो मॉर्निंग में जैसे उठने के बाद आप ब्रेकफास्ट हो गया अपना, तो आप ब्रेकफास्ट में पोहा विद मिल्क या दही खा सकते हो, आप इडली सांभर खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने लाइक अराउंड 10 to 11 आपने एक फ्रूट ले लिया या फिर सैलड बोल ले लिया। उसके बाद फॉर लंच अराउंड 1 to 2 आपने राइस विद दाल ले ली अलॉन्ग विद सम सैलड, या आपने 1 से 2 रोटी ले ली अगेन विद सम राइस एंड वेजिटेबल,
एंड सैलेड, ठीक है। उसके बाद शाम के अराउंड 4 to 5 o'clock आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप बटर मिल्क ले सकते हो, आप मखाने, रोस्टेड मखाना इन प्रॉपर देसी घी आप वो ले सकते हो। एंड फॉर डिनर फिर आप रात में अगेन राइस और पनीर ले सकते हो, राइस विद दाल ले सकते हो, सैलेड बोल ले सकते हो, चिकपी बोल ले सकते हो। सो दैट इज़ इट। तो ब्रेकफास्ट बिकॉज आपकी ना रात में 8 to 10 या 12 आवर्स का आपका फास्टिंग पीरियड हो जाता है जब आप सो रहे होते हो। तो उसके बाद आपको आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से निकले। ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। तो अभी कोई चिकन नहीं खा सकते, जैसे आप मेरे बॉडी बिल्डर चिकन खाते हैं, एग खाते हैं। अब फॉर अ वेजिटेरियन टू लूज वेट और वो मेंटेन भी कर पाए अपना प्रोटीन काउंट, तो उसके लिए वो क्या खा सकता है? तो वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। यू हैव सोया चंक्स, सोयाबीन जो होता है, पनीर खा सकते हो, पनीर रोज़ खा सकते हो, आप टोफू खा सकते हो। सीड्स होते हैं जो इतने सारे सुपर सीड्स जैसे हम कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, उसमें भी प्रोटीन होता है। देन यू ऑल्सो हैव द प्रोटीन पाउडर्स, ठीक है। अब प्रोटीन पाउडर्स जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी आप पीनट बटर ले सकते हो। उसमें फैट्स भी होता है, बट दैट इज हेल्दी फैट, बट इट ऑल्सो हैज प्रोटीन। तो अगर आप नॉर्मल जनरल जो मतलब ज़्यादा फैंसी मील्स अगर आप नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते तो आप पनीर खा सकते हो। मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप ये सब ले सकते हो। बट मतलब बेसिकली घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। और क्या चीट डे कर सकते हैं? हाँ, चीट डे में कोई टाइम नहीं है, बट चीट डे का मतलब इज लाइक चीट डे यानी कि आपने एक चीट मील ली और फिर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आपने सोचा चलो एक समोसा ले लेते, चीट कर लेता है, बट देन यू एंड अप हैविंग 3-4 समोसास। तो दैट इज ऑल्सो नॉट चीट। का मतलब एकदम ही ब्लेटेंटली चीट करना नहीं होता है। तो फर्क पड़ता है कि क्वांटिटी कम, लाइक जैसे कुछ लोगों को क्रेविंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरे को चॉकलेट की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो बट आई एम ऑन डाइट, सो हाउ डू आई डू? किसी चीज़ की स्पेसिफिक क्रेविंग है, तो इसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। चॉकलेट की क्रेविंग होती है, यू कैन हैव डार्क चॉकलेट, दैट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। अगर आपको मीठा खाना है तो इंडियन स्वीट्स खा सकते हो आप। इंडियन स्वीट्स भी बहुत लाइक मीठे का मतलब ये नहीं कि आप जो ना हमारे अंग्रेज़ी मीठा जैसे आपने केक हो गया, आपके डोनट्स हो गए, ये सब दीज आर हार्मफुल। एंड इंडियन जो हमारे स्वीट्स है दे आर नॉट दैट हार्मफुल, राइट। जैसे काजू कतली होती है ना, उसमें काजू है, दैट इज गुड, राइट। तो आप वो खा सकते हो। स्वीट की क्रेविंग से यू कैन हैव इंडियन स्वीट्स, बट अगेन क्वांटिटी मैटर्स। ये नहीं क्या मतलब बस टू के खाना नहीं करना है, आप खा सकते हो, बट इन मॉडरेशन। एंड वेट लॉस के ड्यूरेशन में जैसे जिम जा रहे हैं तो प्री वर्कआउट जैसे जाने से पहले कुछ लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू द जिम। हाँ, फिर अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी कैसे होने वाली है। अगर आप हैवी वर्कआउट करने का सोच रहे हो, जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं कि अगर हमें बैक में डेडलिफ्ट्स करनी है, लेग्स करना है, स्क्वाट्स करना है, राइट, तो हम एक प्रॉपर मतलब फुलफिलिंग प्री वर्कआउट मील लेकर जाते हैं ताकि वो हमें हमारे वर्कआउट का फ्यूल करे, ठीक, राइट। तो वो बेसिकली आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्री वर्कआउट ड्रिंक, कौन सी ड्रिंक बेस्ट होती है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या करूँ? ओके, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप 2 रुपये की जो कॉफ़ी आती है आप वो पीकर जाओ। प्री वर्कआउट जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है वो उनका उसका मेन मोटिव यही होता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पूरे दिन की मतलब पूरा दिन उसने काम किया, एकदम थका हुआ है, उसकी एनर्जी एकदम लो है, उसके विल पावर एकदम लो है, तो जब आप प्री वर्कआउट ड्रिंक पीते हो तो आपको एक किक फील होती है कि एकदम से यू गेट दैट यू फोकस ऑन योर वर्कआउट, और फिर वो आपका दिमाग इधर उधर, आपको थकान नहीं होती है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्री वर्कआउट। आपका पंप आता है बॉडी में। तो unnecessarily you should not take pre-workout drinks
अगर आपको थोड़ी सी मतलब यू नो, you're feeling a little bit of lethargic, तो आप 2 रुपए की कॉफ़ी पी सकते हो. That is more than enough. And and is it important for a beginner to like कि वो ज़रूरी है एक beginner के लिए कि वो प्रोटीन पाउडर खाए या वे प्रोटीन खाए? ये क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है खाना? तो ये जो भी सारी चीज़ें होती है ना, ये आपका मल्टीविटामिन हो गया, आपका फिश ऑयल हो गया, आपका प्रोटीन पाउडर हो गया, these are supplements. सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप बॉडी आपकी नेचुरली नहीं ले पा रही है, वो आपको एडिशनली तो दे, कहीं ना कहीं से तो आपको देना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप नेचुरल डाइट ले रहे हो, वो उसमें से आपके जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड कि आप प्रोटीन पाउडर या बाकी सप्लीमेंट्स को स्विच करो. हमारी इंडियन डाइट से हम इतना प्रोटीन नहीं हम फुलफिल कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग ये सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. तो अगेन, अगर आप नेचुरली कर पा रहे हो तो देयर इज़ नो नीड, बट अगर आपकी नेचुरली नहीं फुलफिल हो पा रही है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है. तो क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो प्रोटीन, तो क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिम जाने वाला? ओके, तो जैसे एक रिक्वायर्ड मैक्रोस होता है हर इंडिविजुअल के कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से इतना फैट चाहिए, कार्ब चाहिए, प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे इंटेक करना ही है, राइट? तो प्रोटीन आप इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोटीन ले लो, राइट? फिर आप मल्टीविटामिन्स जो मतलब रिक्वायर्ड होती है बॉडी के नॉर्मल, आप जिम नहीं ले जा रहे हो तब भी आप मल्टीविटामिन ले सकते हो. बाकी आपके ओमेगा 3 हो गया विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ फिश ऑयल. नेचुरली अगर आपको चाहिए तो आप क्या कहते हैं उसके फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, दैट ऑल्सो गिव्स यू ओमेगा 3. तो मेन जो सप्लीमेंट आपको चाहिए फॉर बॉडी बिल्डिंग दैट इज प्रोटीन. ओके, मैंने सुना था आयुष्मान खुराना ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर खराब होता है, इन एक स्कूप को डाइजेस्ट करने के लिए 3 साल लगते हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स कम्प्लीटली बुलशिट. प्रोटीन हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी उन्होंने कहा कम्प्लीटली बुलशिट. बट अगेन इट डिपेंड्स, लोग इतना इसलिए डरते भी है थोड़ा प्रोटीन वगैरह लेने में क्योंकि बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स आ गए मार्केट में, राइट? अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी जिसमें बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स को मतलब ये दिखाया गया था कि वो बहुत ही फेक सप्लीमेंट्स सेल कर रहे हैं. तो इस वजह से थोड़ा लोग डरते हैं सप्लीमेंट्स और पाउडर लेने से, राइट? बट अगर आप सही ब्रांड से ले रहे हो विच आर प्रॉपरली सर्टिफाइड, और मतलब प्रॉपर उनका मैन्युफैक्चर हो रहा है, इम्पोर्टर्स उनके सही है, लीगल है सब कुछ, तो देयर इज मूवी इट्स काइंड ऑफ अ मेडिसिन ओनली, राइट? सप्लीमेंट तो आप कोई हार्म नहीं करेगा आपकी बॉडी में वो. तो फर्क कैसे पता लगेगा? अगर किसी ने प्रोटीन पाउडर खरीद दिया तो फर्क कैसे पता लगेगा कि असली है नकली है? हाउ डू यू नो? तो पहली बात तो आप जहाँ से परचेज कर रहे हो वो आउटलेट की आपको जेन्युइनिटी पे आपको देखना पड़ेगा इफ इट्स जेन्युइन और नॉट. उसकी इम्पोर्टर्स जो भी सप्लीमेंट्स इंपोर्ट करवा रहे हैं या कर रहे हैं और उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं. सेकेंडली बहुत सारे मतलब ब्रांड सेम रखते हैं, नेम इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है, मतलब आप डब्बा खोल देते हो उसके बाद जो उसका कंटेंट होता है वो बेकार निकलता है. अब आप उसको कैसे जज करोगे? प्रोटीन पाउडर जब आप पानी में मिक्स करोगे या मिल्क में मिक्स करोगे तो इट शुड हैव मतलब एक डिफाइंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जो फेक सप्लीमेंट्स होते हैं, फेक पाउडर्स होते हैं, वो लम्प्स बनाने लगते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, राइट? वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स करते हैं, ब्लोटिंग आती है उनसे. तो ये सब चीज़ें अगर फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सप्लीमेंट्स आर फेक. एंड मैंने सुना है कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ गया है जब अपने वीडियो देखते हैं जो जाते हैं. तो जिम जाना सेफ है? जिम जाना इज सेफ. अब जैसे कि अगर आप नॉर्मल रोड पे भी वॉक कर रहे हो, यू डोंट नो कि आपको कौन ठोक के आगे चला जाएगा, दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, यू डोंट नो दैट, राइट? तो अगर किसी आउट ऑफ 100 अगर 2 लोगों की डेथ हो गई जिम जाने से, दैट डजंट मीन जिम जाना बुरा है, राइट? ऐसे कितने सारे लोग रोड पे वॉक करते हैं या बाइक्स चलाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. बट दैट डजंट मीन कि आप कार चलाना ही गुनाह है, कार चलाना बंद कर दोगे, रोड पे चलना बंद कर दोगे, नहीं, राइट?
तो जिम जाना कोई इशू नहीं है। लोग बॉडी बनाने के चक्कर में या तुरंत शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में ऐसे ऐसी चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके ये वर्कआउट्स करेंगे जो उनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तब ये सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली होंगी। अगर आप कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करोगे, जितना आपकी बॉडी बेयर नहीं कर सकते उसको प्रेशर करोगे, तो ऑब्वियसली यू हैव प्रॉब्लम्स। तो लोग कैसे शॉर्टकट लेते हैं जिम में, आपने ये बोला? तो शॉर्टकट्स जैसे कि अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। वी आर हैविंग सो मैनी अपकमिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बॉडी अच्छी खासी हो गई है, उनके मसल्स एकदम दिखते हैं, लाइक पीपल एस्पायर टू हैव अ बॉडी लाइक दैट। बट उनको ये नहीं पता जो ऑलरेडी उस लेवल पर है उनको 5-6 या 10-15 साल लग गए। अब जो नए फिटनेस इन्फ्लुएंसर ग्रो कर रहे हैं, जो नए लोग, नए लड़के नए लड़कियां जा रहे हैं इस फील्ड में, वो उनको भी वैसे ही दिखना है। बट उनको दिखना कितने टाइम में? 1 साल में या 2 साल में। अब जो चीज़ उनको 10 साल में उन्होंने अचीव करी है वो उसको 2 साल में अचीव करना चाह रहा है ना। तो अब वो कैसे अचीव होगा? यूजिंग शॉर्टकट्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, पीईडीज। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है टू यूज़, क्योंकि आप हर एक बंदा, अगर आप अभी इंस्टाग्राम खोल के देख लोगे तो यही डिबेट चल रही है कि इफ़ द फिजिक इज़ नेचुरल या इफ इट्स मतलब इनहेंस्ड। ठीक है, तो इसी वजह से लोग, क्योंकि एक डिज़ायर्ड फिजिक अचीव करने के लिए, एक डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, वो शॉर्टकट्स लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट क्या होता है ना कि आप जो भी प्रोफेशनली ये सब करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से स्टेज खेलते हैं, वो ये सब लेते हैं बट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। उनके मेंटोर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, अगर आप साइकिल चला रहे हो, उसके बाद पीसीटी होती है कि आपकी बॉडी, आपने 3 महीना चलाया, फिर आप उसको बॉडी से ड्रेन आउट भी करते हो। तो वो प्रॉपर गाइडेंस होता है जिससे रिस्क जो भी इन्वॉल्व होती है वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। बट अब लोग आजकल हर जिम में आप देखोगे एक इंजेक्शन ठोकने वाला मिलेगा ही मिलेगा। ओह माय गॉड! एंड ट्रेनर वो प्रमोटिंग, क्योंकि उनको क्या है, उन स्टेरॉइड्स काफ़ी अच्छे, मतलब दे आर कॉस्टली, तो उनकी इनकम भी जनरेट होती है। क्योंकि ट्रेनर्स जब नॉर्मल जिम में आप देखोगे इनको महीने का 10-12 हज़ार भी नहीं मिलता तमीज़ से, तो अब वो एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से कमाएंगे? सप्लीमेंट्स बेचेंगे या फिर ये स्टेरॉइड्स या इंजेक्शंस या जो भी आप पीडीज कह लो। अब उनसे उनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो वो तो रेडी रहते हैं कि भैया आओ, आपकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही, आप ये ले लो, फिर वो दे देंगे। इनको क्या करना आपकी बॉडी से, इनको क्या करना आपकी बॉडी में, क्या डैमेजेस हो रहे हैं, उनको तो बस पैसे कमाना है ना। तो मैं बोल रही थी आपकी क्वेश्चन क्या? हाँ, तो स्टेरॉइड्स, इसी वजह से स्टेरॉइड्स के भी काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, बट अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में लो तो वो चांसेस कम हो जाते हैं वो आपकी बॉडी को हार्म करने के। एंड सो अब आजकल हम देख रहे हैं कि एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। हर किसी को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, आपको कॉन्स्टेंटली फील सेल्फ वर्थ गिरती जा रही है लोगों की। तो डज एक्सरसाइजिंग हेल्प इन दैट इम्प्रूविंग? डेफिनेटली इट डज। लोगों को वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल फील डिप्रेस्ड एंड दे हैव एंजाइटीज की सेल्फ डाउट, राइट? कि आई डोंट, मतलब टीनेजर्स दे थिंक आई डोंट लुक गुड, आई डोंट फील गुड, आई शुड लुक अ सर्टेन वे, बट मैं वैसा नहीं, मेरा अपीयरेंस वैसा नहीं है। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू चेंज, मतलब यू सी चेंजेस इन योर बॉडी फिजिकली, आप फिजिकली देख सकते हो, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। कि आप अच्छा दिख रहे हो, व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, यू फील हैप्पी, यू फील सैटिस्फाइड। आफ्टर 1 आवर ऑफ अ सेशन, 1 घंटे का आपने प्रॉपर वर्कआउट किया, आपने पूरा 100% लगा दिया, यू फील कंटेंट कि यार मैंने कुछ तो किया है। आपको 1 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट ना, आपको खुद पे प्राउड फील होने लगेगा कि यार मैंने कुछ तो किया है, तब ये रिजल्ट दिख रहा है। ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैंने किसी से छीना नहीं है, ये मैंने खुद वर्क किया है। तो आपका जो सेल्फ डाउट वाला जो एक फैक्टर होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि जैसे कि आप किसी भी, आप मतलब जा रहे हो सड़क पे, आपको 10 लोग दिखेंगे, बट जिसकी फिजिक अच्छी होगी, जो थोड़ा फिट होगा,
आपकी नज़र ऑटोमेटिकली उस पर चली जाएगी, राइट? आप थोड़े से इम्प्रेस हो जाओगे कि यार इसने मेहनत तो करी है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना फिटनेस कि आप किसी से ले नहीं सकते, किसी से खरीद नहीं सकते, तो थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन हो जाता है उनके ऊपर। तो आप पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, ठीक है? अभी जैसे मैं जिम में जाती हूँ, राइट, व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग आउट, सो आई कैन फील पीपल नोटिसिंग मी, मतलब कि हाँ मैंने वहाँ पे उस प्लेस में जाके अपना एक ऑरा छोड़ा है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात डेवलप हो जाती है। तो इट हेल्प्स, वर्किंग आउट हेल्प्स। And is like sleep also very important for losing weight? For losing weight, not exactly, but sleep is important for a overall health. Ki an ideally a person should have 7 to 8 hours sleep. Your body is, your brain is also an organ. मतलब it's also a muscle. उसको भी rest चाहिए, right? आप दिन भर कितने काम करते हो, and brain is directly involved in it. तो इसको भी rest चाहिए. So yeah, 7 to 8 hours is मैंने हाँ। एंड मेडिटेशन भी जैसे मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं कि एनजाइटी स्ट्रेस, अगर आप जिम करें आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए। हाँ, मेडिटेशन तो करनी चाहिए। एक बहुत लोगों को लाइक इनफैक्ट आई माई सेल्फ थोड़ा सा इशू होता है मेडिटेट करने में, रेस्टलेस होने लगती हूँ कि एक जगह आप कितनी देर तक बैठ पाते हो। बट नहीं, अगर आप डेवलप कर सकते हो मेडिटेटिंग पावर आपका ड्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस, तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो एक कामनेस लाती है। there is an activity which happens कि 10 दिन के लिए people are kind of verbal fasting होती है। There is, I don't know the name exactly, but 10 दिन के लिए they are put in a place और वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया जाता है, right? उसके बाद जब 10 दिन के बाद उनको मौका मिलता है बोलने का, there is certain calmness in them, ठीक है? उसके अलावा they start talking to people, they start opening up to people, क्योंकि उनको 10 दिन बोलने को नहीं मिला, right? तो वो एक कामनेस हो जाती है, एक ठहराव आ जाता है जो एकदम हंसर रहता है ना हमारी लाइफ में कि ये भी करे वो भी करे, एकदम 10 जगह दिमाग चल रहा है। तो मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट। आप मेडिटेशन करते हैं? मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा रेस्टलेस होने लगती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस एट अ टाइम इतने देर तक। बट मैंने ट्राई किया मेडिटेशन, तो मेरे तो कॉन्स्टेंटली दिमाग में से थॉट्स आते हैं भाई। सो इट्स अ वेरी, जो मेडिटेट कर पाते हैं ना, इट्स लाइक दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट। एंड जैसे हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि आपको वेट लॉस के लिए ये फॉलो करना है, जिम का प्रोसेस, डाइट के लिए ये करना है, मेडिटेशन करनी चाहिए, स्लीप इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। तो ये सारे प्रोसेस के बाद फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट लॉस हो गया, अब उसके बाद टू मेंटेन दैट क्या प्रोसेस होता है? तब भी जिम जाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। हाँ, तो एक हैबिट बन जाती है ना, लाइक जैसे कि आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट खाना होता है, आप कितने टाइम से खा रहे हो? बचपन से खा रहे हो, राइट? क्योंकि यू फील हैप्पी, खाने के बाद यू फील मतलब पेट भर जाता है एंड यू कंटेंट। सेम थिंग विद एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आपने किया 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, आपको रिजल्ट दिखे, उसके बाद आई गारंटी कि आप छोड़ ही नहीं सकते वर्कआउट का। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला, राइट? तो मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, बट बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो इनकलकेट हो जाता है आपकी डेली लाइफ में। कैन यू इमेजिन योर लाइफ और अ डे विदाउट जिम? अगर जिम बंद हो जाए दुनिया के, नो आई एम नॉट एट होम, आई वेट। बट आप कब मतलब every day you work out in single day ways of नहीं, I did my rest day also because there are certain commitments जो मुझे fulfill करने होते हैं, तो I certainly miss out on workouts। but ऐसा नहीं है कि it completely मतलब एक हट ही गया मेरी लाइफ से। वर्कआउट करना है, वर्कआउट करके मुझे खुशी मिलती है। इट्स लाइक those 2 hours में एकदम आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है? बस अपनी एयरपोर्ट्स लगाए एंड आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्कआउट। फोकस इन बिल्डअप करता है जिम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो या बिकॉज इट्स दैट 2 hours, इट्स मी, इट्स माई टाइम, इट फील्स गुड। एंड जिम जाने टाइम व्हाट आर द लाइक डूज एंड डोंट्स जो हमें फॉलो करने चाहिए वेट ट्रेनिंग करते हुए? वेट ट्रेनिंग एज वी हैव डिस्कस्ड की पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, ओवर ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए कि वो 100 किलो उठा रहा है तो मैं भी 100 किलो उठाऊंगा। यू हैव टू सी व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। पुश करते रहना चाहिए,
बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आपकी बॉडी को हार्म करे. सो posture इज इम्पोर्टेंट. योर व्हाट डू वी से, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टैमिना, कि आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है आपको ट्रेन करने. ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड. एंड बहुत लोग होते हैं जब हम लोग जिस दिन सोचते हैं यार जिम जाएंगे, चल आज चल जाएंगे, चल कल चल जाएंगे, जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया तो मैं मोटिवेशन कंटिन्यूसली मेंटेन करना बहुत टफ है. उसके इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स डिसिप्लिन. हमें डिसिप्लिन बनाना है. एज आई सेड ना कि आपको नहीं जाना है जब आप जिम जाके वापस आ जाओ. एक बार आप जिम जाओगे ना, अंदर घुसोगे, ऑटोमेटिकली आप को लगेगा चलो एक सेट इसका तो मार ही लेते हैं, एक मतलब ट्रेडमिल पे ही चल लेते हैं 15-20 मिनट, अपने आप लगेगा. मेरे साथ ही बहुत बार होता है. ऑफिस का काम हो गया, सुबह पीटी ले ली, फिर घर की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, शाम तक आते आते आई एम लाइक ओ गॉड थक गए, अब नहीं जाएंगे. बट वंस आई एंटर दैट एरिया ना, मतलब फिर सारी थकान एज अ सेट आउटसाइड वर्ल्ड से एकदम डिस्कनेक्शन हो जाता है. तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है. इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, यू हैव टू गेट डिसिप्लिन एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी रिजल्ट्स. चलिए, थैंक यू स्मृति अपना टाइम देने के लिए. एंड थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने पे. आप बताओ आपने पॉडकास्ट कैसा लगा होगा. आई सिंसियरली आई एंजॉय, ऑनेस्टली आई हैड लॉट्स ऑफ फन एंड इट वाज ऐसा लग रहा था बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, है ना. एंड साइशा, यू आर एन इनक्रेडिबल होस्ट. And you made me feel at home. You said that on. Yeah, that's the only thing. तो आप बोल दो जल्दी से हमारे यूट्यूबर्स को भी सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को. डू सब्सक्राइब टू द चैनल.